उत्तर प्रदेश में किसकी बनने जा रही है सरकार? अभी अभी चौंकाने वाला ताजा ओपिनियन पोल है सामने दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। इन 403 विधानसभा सीटों में बहुमत का आंकड़ा है 202। जिस भी पार्टी खाते में 202 प्लस सीटें जाएगी वह नई सरकार का गठन करेगी। आपको बता दें यहाँ पर वर्तमान में बीजेपी पार्टी सरकार है दोस्तों। क्या दोबारा से उत्तर प्रदेश में बीजेपी पार्टी सरकार बना पाएगी? ये अब की बार यहाँ पर है अन्य पार्टी का जादू चलेगा। दोस्तों आपको इस वीडियो में लाइव सर्वे बताने वाली अब की बार है उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, कौन हो अब की बार उत्तर प्रदेश में नया मुख्यमंत्री। चलिए जानते हैं जिला वाइज और सीट वाइज पूरी अपडेट है। बात करें यहाँ पर है बरेली मंडल की। दोस्तों बरेली मंडल में कुल 26 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों। इन 26 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 16 सीटें, सपा और कांग्रेस से गठन में 7 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 1 सीट है। अन्य पार्टी के यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला मंडल है आगरा मंडल है। आगरा मंडल में कुल 23 सीटें आती है। इन 23 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 14 सीटें, सपा और कांग्रेस से गठन में 9 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 0 सीट है। अन्य पार्टी के यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला मंडल है अलीगढ़ मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 19 विधानसभा सीटें हैं। इन 19 विधानसभा सीटों ताजा चौंकाने वाला ओपिनियन पोल है सामने दोस्तों। 19 सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में 8 सीटें, सपा और कांग्रेस से गठन में 19 सीटों में से 11 सीटें यहाँ पर जा सकती है। बीएसपी पार्टी खाते में 0 सीट है। अन्य पार्टी के यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला मंडल है प्रयागराज मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 27 सीटें आती है। इन 27 सीटों में बीजेपी पार्टी यहाँ पर 14 सीटें ले जा सकती है। सपा और कांग्रेस से गठन में 11 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 1 सीट है। अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला मंडल है आजमगढ़ मंडल है। यहाँ पर कुल 23 विधानसभा सीटें हैं। इन 23 सीटों ताजा चौंकाने वाला सर्वे सामने रहा दोस्तों। 23 सीटों में से बीजेपी पार्टी यहाँ पर 9 सीटें ले जा सकती है। सपा और कांग्रेस से गठन में 13 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 0 सीट है। अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अब तक उत्तर प्रदेश की 118 सीटों ताजा सर्वे सामने है। 118 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 63 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 51 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में भी 2 सीटें अब तक जाती नजर आ रही है। अगला मंडल बस्ती मंडल है। यहाँ पर कुल 17 सीटें आती है। इन 17 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 12 सीटें, सपा और कांग्रेस से गठन में 5 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 0 सीट है। अन्य पार्टी के यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला मंडल है चित्रकूट मंडल है। यहाँ पर कुल 19 विधानसभा सीटें हैं। इन 19 विधानसभा सीटों में बीएसपी पार्टी खाते में 12 सीटें, सपा और कांग्रेस से गठन में 6 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 1 सीट है। अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला मंडल है देवी पाटन मंडल है। यहाँ पर कुल 21 सीटें हैं। इन 21 सीटों में बीजेपी पार्टी यहाँ पर 11 सीटें ले जा सकती है। सपा और कांग्रेस से गठन में 21 सीटों में से 10 सीटें यहाँ पर अपने कब्जे में ले जा सकती है। अन्य पार्टी अन्य दलों के यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों आप ऊपर देख रहे हैं अब तक उत्तर प्रदेश के 175 सीटों ताजा सर्वे सामने 175 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 98 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 72 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला मंडल गोरखपुर मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 26 सीटें आती है। इन 26 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 16 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 9 सीटें। अगला मंडल है झांसी मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 13 विधानसभा सीटें हैं। इन 13 सीटों में बीजेपी पार्टी यहाँ पर 5 सीटें ले जा सकती है। सपा और कांग्रेस से गठन में 8 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 0 सीट है। अन्य पार्टी यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला मंडल कानपुर मंडल है। यहाँ पर कुल 20 विधानसभा सीटें हैं। इन 20 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 14 सीटें, सपा और कांग्रेस से गठन में 5 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 1 सीट है। अन्य पार्टी के यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला मंडल है लखनऊ मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 34 विधानसभा सीटें हैं। इन 34 सीटों ताजा चौंकाने वाला ओपनिंग पोल है सामने दोस्तों। 34 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 15 सीटें, सपा और कांग्रेस से गठन में 17 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 1 सीट है। अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला मंडल है
मेरठ मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 28 विधानसभा सीटें हैं। इन 28 सीटों में बीजेपी पार्टी यहाँ पर 19 सीटें ले जा सकती है। सपा और कांग्रेस से गठने 9 सीटें, बीएसपी पार्टी के हाथ में 0 सीट है। अन्य पार्टी के यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला मंडल है मिर्जापुर मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। इन 12 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 6 सीटें, सपा और कांग्रेस से गठने 6 सीटें, बीएसपी पार्टी के हाथ में 0 सीट है। अन्य पार्टी के यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला मंडल है मुरादाबाद मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 25 विधानसभा सीटें हैं। इन 25 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 13 सीटें, सपा और कांग्रेस से गठने 11 सीटें, बीएसपी पार्टी के हाथ में 0 सीट है। अन्य पार्टी के हाथ में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला मंडल है सहारनपुर मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 15 विधानसभा सीटें हैं। इन 15 सीटों ताजा चौंकाने वाला ओपनिंग पोल है सामने दोस्तों। 15 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 11 सीटें, सपा और कांग्रेस से गठने 4 सीटें, बीएसपी पार्टी के हाथ में 0 सीट है। अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला मंडल है वाराणसी मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 25 विधानसभा सीटें हैं। इन 25 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 13 सीटें, सपा और कांग्रेस से गठने 11 सीटें, बीएसपी पार्टी के हाथ में 1 सीट है। अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला मंडल है अयोध्या मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 27 विधानसभा सीटें हैं। इन 27 सीटों में से बीजेपी पार्टी के हाथ में 16 सीटें, सपा और कांग्रेस से गठने 10 सीटें, बीएसपी पार्टी के हाथ में 1 सीट है। अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीट पर सिमट सकती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों ताजा सर्वेक्षण है। 403 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी के हाथ में 226 सीटें, इंडिया गठबंधन के हाथ में 165 सीटें, बीएसपी पार्टी के हाथ में 8 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 4 सीटें यहाँ पर जा सकती है। यानी दोस्तों दोबारा से उत्तर प्रदेश में एनडीए पार्टी यहाँ पर सरकार बना सकती है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।